श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे वक्ष्यमानाः वा त्रय आवसथाः। उसके लिए जो है पहले जो बताए थे 3 आवसत, उसको जो है अभी दूसरा ढंग से बता रहे हैं। इसको भी ले सकते हैं। वो शरीर के अंतर्गत ये जो है शरीर पितृशरीरम मातृगर्भाशय स्वं च शरीरमिति 3 प्रकार का जो शरीर ले लिया वहाँ पर। तो एक जो है पिता के शरीर के अंदर, और दूसरा जो है पितृशरीरम, पिता वही पुत्र, इस अर्थ में भी ले सकते हैं। यहाँ पितृ शरीर के अंदर प्रवेश, उसके बाद मातृ शरीर गर्भ में प्रवेश और स्वयं शरीर प्राप्त करना। ननो आत्मा वा इदम एक एव इति अद्वितीयत्वेन उक्तस्य कथम आवसथ योगः इति आशंक्य अवस्थानम आवस्थानं मृषात्वात् न पारमार्थिक अद्वितीयत्व योगः इति वक्तुं तत्र त्रयः स्वप्न इति उक्तं तद्व्याचष्टे। आत्मा वा इदम् एक एव इति अद्वितीयत्वेन उक्तस्य, ये जो हम लोग प्रारंभी किए थे क्या है, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, आत्मा ही था, आत्मा को छोड़ के कुछ ही नहीं है। उसके बाद अद्वितीयत्वेन उक्तस्य, अद्वितीय रूप में कहने के पश्चात कथम आवसत योग, उसके साथ जो है ये आवसत के संबंध, अवस्थान का जो संबंध, स्थान का संबंध कैसा कर सकते हैं आप, अवस्थाओं के साथ संबंध कैसा कर सकते हैं, भेद कैसा कर सकते हैं। तो कह रहे इत्याशंक्य, उस आशंका को जो है इति ननु इत्याशंक्य, इस आशंका को कह रहे हैं अवस्थानम मृषात्वात्, वो अवस्थानम या अवस्थानम, अवस्थान जो है वो मृषा ही है, वो स्थान जो भी बताए है वो क्या है, मिथ्या ही है। इसलिए न पारमार्थिक अद्वितीयत्व योग इति, पारमार्थिक अयोग वहां पर होना, हाँ अयोग, पारमार्थिकत्व न अयोग, तो पारमार्थिकत्व अद्वितीयत्व के साथ जो है वहां पर अयोग कुछ नहीं है। इति वक्तुम त्रयः स्वप्न, इसको बताने के लिए, मतलब वहां पर श्रुति में, हाँ श्रुति में बताया, इसको वह कहने के लिए आगे जो है त्रयः स्वप्नाः इति। तो इसमें जो है फिर हम लोगों को जो है, जो हम लोग पहले से जान के आ रहे हैं, जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं उसको पुनः दृढ़ कर रही है श्रुति। यहाँ पर ये जो हम लोग अवस्था त्रय को जो स्वीकार किए, या 3 स्थान इत्यादि को जो स्वीकार किए हैं, वह केवल मिथ्या है, उसमें कोई सत्यत्व बुद्धि नहीं है। तो फिर एक और बार जो है उसमें एक जीववाद को लेके आके बता रहे हैं त्रय स्वप्नाः जागृत स्वप्न सुषुप्त्याख्याः, त्रय स्वप्नाः श्रुति कही। ये त्रय स्वप्न मतलब किसको स्वप्न कह रहे हैं, 3 स्वप्न या 3 प्रकार का स्वप्न। तो 3 स्वप्न क्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों को जो है स्वप्न नाम से हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। स्वप्न अवस्था के समान ही समझ रहे हैं, स्वप्न तुल्य इत्यर्थ, इसलिए कह दिया स्वप्न तुल्य। स्वप्न मतलब स्वप्न स्थान के समान ही है, तो स्वप्न ही है, इसको भी स्वप्न में ही मानते हैं हम लोग। जागृदादि उपलक्षणम पित्रादि शरीर त्रयम च इत्यपि द्रष्टव्यम, ये किसको स्वप्न तुल्य कह रहे हैं, जागृदादि जो जिससे उपलक्षित किया गया, पित्रादि शरीर दोनों, जागृदादि से जिसको उपलक्षित किया है और पित्रादि शरीर से जो बताया गया है, वो दोनों को यहां पर लेना चाहिए। तेषां स्वप्न तुल्यत्वं नास्ति इति आशंकते शंकते, तो है कैसा भाई, हाँ उसको स्वप्न तुल्य कैसा कह दिया, तो स्वप्न तुल्य तो नहीं है, जागृत तो जागृत है।
तो इसलिए स्वप्न तुल्य नहीं हो सकता है, वैसा शंका करके वहां पर प्रारंभ करे भगवान भाष्यकार, नानु जागृतम प्रबोध रूपत्व न स्वप्न है। क्या बात कर रहे हैं, जागृत स्थान जो है प्रबोध रूप है, पूरा जो है हम लोग जागृत है, उसमें जो है व्यवहार बढ़िया ढंग से चल रहा है, उसको स्वप्न तुल्य कैसा कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अत्रापि शरीर त्रयम इति उपलक्षितम तत्प्रबोधस्य स्वप्न प्रबोध तुल्यत्वाद स्वप्नत्वम एव इत्याह नैवम इति। यहां पर भी शरीर त्रयम इति उपलक्षितम, ये तीनों शरीर के साथ ऐसा संबंध है, ऐसा उपलक्षण, उसको जो है उपाधि युक्त करके जो है क्या कह रहे हैं, उसको उपलक्षित करके तत्प्रबोधस्य स्वप्न प्रबोध तुल्यत्वात्, मतलब आप जागृत अवस्था से जो है स्वप्न अवस्था में चले गए, तो स्वप्न अवस्था में चले गए तो स्वप्न अवस्था से फिर जागृत अवस्था पे आ रहे हैं, तो इससे उसमें जाने के समय यहाँ का जो भी व्यवहार वो समेट जाता है, वहाँ से इधर होते वक्त वहाँ का जो भी व्यवहार वो समेट जाता है। तो इसलिए तत्प्रबोधस्य स्वप्न प्रबोध तुल्यत्वात्, यहाँ पर भी जो है ये जो प्रबोध भी क्या है, यहाँ पर जो भी ज्ञान है वो भी क्या है, स्वप्न प्रबोध की तुल्य ही है। वहाँ जागृत वहाँ जो है कोई जागृत अवस्था को अनुभव करने वाला जैसा ही है, इसलिए स्वप्नत्वम इति। स्वप्नैव नैवं स्वप्न एव जागृतम प्रबोध रूपत्वात् स्वप्न है, ऐसा आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? स्वप्न एव इति तथा प्रसिद्धि नास्ति इति शंकते, मतलब स्वप्न ही है ऐसा कोई कह नहीं सकते है, प्रबोध रूप इत्यादि नहीं कह सकते, वो स्वप्न ही है। ये कैसा, कथम? तो उसके लिए कह रहे अविवेकिनाम तथा प्रसिद्धि अभावे अपि विवेकिनाम तल्लक्षण तल्लक्षण ज्ञात्वा तल्लक्षण ज्ञात्वात् तथा प्रसिद्धिरस्ति इत्याह। अविवेकिनाम तथा प्रसिद्धि अभावे अपि, ये जो आप जागृत स्थान को भी स्वप्न जो स्वीकार कर रहे हैं वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जागृत अवस्था जो है प्रबोध स्वरूप है और स्वप्न अवस्था वैसा नहीं है। तो यदि ऐसा कहेंगे तो हम लोग वेदांती कहते हैं नहीं। क्यों, कैसा? यदि ऐसा प्रश्न के लिए हम लोग उत्तर देते हैं, वे जो बात अविवेकी मध्य इतना भी प्रसिद्ध नहीं हो तो भी, अविवेकी के बीच में प्रसिद्ध नहीं है, उसको जो जागृत और स्वप्न जो है भिन्न भिन्न रूप में ही अनुभव हमें आ रहा है, फिर भी क्या है, प्रसिद्धि अभावे अपि विवेकिना मध्य, विवेकियों के बीच में क्या है, तल्लक्षण ज्ञत्वात्, वो क्या है, उसका स्वरूप को जानने वाले होते हैं। इसलिए विवेकिनाम तल्लक्षण ज्ञत्वात् तथा प्रसिद्धि, उनको जो है मालूम है, वो मतलब ये जो है स्वप्न तुल्य है ऐसा। प्रबोध का लक्षण जानते ये बात नहीं है, प्रबोध को जो है स्वप्न का जो लक्षण वहां घट रहा है वो जानते हैं। प्रबोध में स्वप्न का लक्षण तल्लक्षण ज्ञात्वात्, स्वप्न का लक्षण प्रबोध में जो प्रबोध जो जागृत अवस्था को प्रबोध कह रहे हैं उसमें घट रहा है, वही यहाँ विवेक की नाम तल्लक्षण ज्ञात्वात् कह रहे हैं। विवेकियों को वो जो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था का लक्षण घटने वाला हिसाब से हो रहा है, तो इसलिए अविवेकी के लिए ये प्रबोध समय ऐसा जो है हम लोगों को हो रहा है, मगर उन लोगों के लिए क्या है, वहां भी जो है स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न का लक्षण घट रहा है, और यहां पर जागृत अवस्था जिसको कह रहे हैं उसमें भी वही लक्षण घट रहा है, तो इसलिए उसको प्रबोध ही नहीं मानेंगे हम लोग। प्रबोध समय स्वात्मान में द्वयम कह के दक्षिणामूर्ति श्लोक में प्रबोध मतलब वो एक ही स्थान है जो अपना स्वभाव है, तो उसको कह रहे हैं। तो इति प्रसिद्धि अस्ति, प्रसिद्धि उनमें जो है ज्ञानियों में है, उसको कह रहे हैं परमार्थ स्वात्म प्रबोध अभावात् स्वप्नवत असद वस्तु दर्शनाच। तो वहां पर उसको स्वप्न कैसा कह सकते हैं, उसके लिए हेतु क्या है, परमार्थ स्वात्म प्रबोध अभावात्। ठीक है, तो और स्वप्नवद असद वस्तु दर्शनात्, दो हेतु दे रहे हैं, दो हेतु दे रहे हैं। क्या क्या हेतु है? एक परमार्थ स्वात्म प्रबोध अभाव,
एक जो है हम लोगों को जो परमार्थ सत्य का जो है अनुभव नहीं हो रहा है वहां पर, ठीक है। दूसरा क्या है, स्वप्नवत, जैसा स्वप्न है वैसा असद वस्तु वहां पर दिखाई दे रहा है। ये दो जो हेतु दे रहे हैं, इन दोनों को जो है लक्षणा स्वरूप में टीका में ले लिए है। टीका टीका अभी टीका देख लीजिए। वस्तु तत्व तिरोधाना तिरोधानेन असद वस्तु प्रतिभासः स्वप्न। लक्षण क्या है, लक्षण का स्वरूप को जो है यहां पर बता रहे थे, लक्षण को ही यहां पर दिखा रहे हैं। वस्तु उसी के आधार पर परमार्थ स्वात्म प्रबोध अभावात, मतलब वस्तु तत्व तिरोधान। स्वात्म प्रबोध अभाव मतलब वो ढका हुआ है, तो इसलिए तिरोधान। और स्वप्नवद असद वस्तु दर्शनाच असद वस्तु प्रतिभास है। तो वो जो हेतु, दो हेतु दिए हैं, वो हेतु गर्भित विशेषण है, वो केवल हेतु नहीं है। हेतु के रूप में जो है हम लोग सामान्य जो है हेतु के रूप में विशेषण है ऐसा कहते हैं। तो हेतु क्या है, परमार्थ स्वात्म प्रबोधात स्वप्नस्य स्वप्नवत असद्वत दर्शनाच स्वप्नस्य, ऐसा करके जो है हम लोग सिद्ध करेंगे। तो स्वप्न क्या है, वस्तु तत्व तिरोधानेन असद वस्तु प्रतिभासः। वस्तु तत्व तिरोधान परमात्मा स्वात्म बोध वहां पर नहीं है। असद वस्तु प्रतिभास जैसा स्वप्न में हो रहा है वैसा यहां पर भी कुछ भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए भाष्य, अयम एव आवसत चतुर्दक्ष चक्षु दक्षिणम प्रथमः मनो अंतरम द्वितीय हृदयाकाश तृतीय। यही जो है स्थान है, जो चक्षु है, दक्षिण चक्षु है वो प्रथम है। चक्षुर दक्षिणम, दक्षिणम चक्षु इस अर्थ में समझ लेना चाहिए। तो दक्षिणम चक्षु प्रथम है, और मनो अंतर, वो जो मन का जो मुख है, वो हृदय का जो मुख है वो द्वितीय है, और तीसरा कंठस्थान। हाँ, हम लोग जो है अभी समझ चुके हैं उसको। इसलिए हृदयाकाश तृतीय है, हृदयाकाश जो है तीसरा है, ठीक है। वस्तु तत्व तिरोधानेन असद वस्तु प्रतिभासः स्वप्न इति तल्लक्षम, ठीक है। इसका जो है हम लोग पदकृति भी कर चुके हैं। क्यों एक एक पद का जो है आवश्यकता पड़ा बोल के, क्योंकि वस्तु तत्व तिरोधान किस लिए कहना पड़ा, क्योंकि ये जो ज्ञानियों को जो है जो दूसरा बात असद वस्तु प्रतिभास है, असद वस्तु दिखाई पड़ रहा है। ज्ञानियों में जो है हम लोग आरोप करते हैं वो जो है द्वैत को देख रहे, क्योंकि मुझे उत्तर दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आरोप करते हैं वो जो है द्वैत को देख रहे हैं के। तो उस कारण जो है उनको द्वैताभास हो रहा है, मतलब असद वस्तु दर्शन हो रहा है। मगर प्रथम जो दल है वो क्या है, वस्तु तत्व तिरोधान, उनमें वस्तु तत्व तिरोधान नहीं है, तो इसीलिए वस्तु तत्व तिरोधान कहना पड़ा। नहीं तो जो है ज्ञानियों का वो भी जो है गड़बड़ में आ जाएगा। तो इसलिए दूसरा वस्तु तत्व तिरोधान मात्र रख के असद वस्तु प्रतिभास को हटा दीजिए। वस्तु तत्व तिरोधान ही क्या है, स्वप्न है, ऐसा स्वीकार करो। असद वस्तु प्रतिभान को क्यों स्वीकार कर रहे हो? असद वस्तु प्रतिभान आपका जो है ये जो रज्जु सर्प में और आगे जाके आपका जो है, क्योंकि सुषुप्ति को नहीं ले सकते यहां पर, सुषुप्ति जो है वो त्रय स्वप्न है, वो हो गया है। तो यहां पर ये जो कोमा, ये जो मूर्छादि अवस्था, उसको सब ले लेंगे, क्योंकि वहां पर भी जो है आपको जो है ये ऐसा जो जगत ये दिखाई नहीं पड़ेगा शायद, पता नहीं, हम लोग कोमे में तो गए नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग बड़ा कोमा में है। इसको छोड़ के अपना स्वरूप को जो है भूला है, उससे बड़ा कोमा क्या हो सकता है। तो यहां पर क्या है, वो जो द्वितीय वस्तु दिखाई नहीं पड़ा तो भी स्वीकार कर ले, कोमा में कुछ भी नहीं, मूर्छा अवस्था, मूर्छित अवस्था तो कभी कभी हम लोग अनुभव किए हैं। तो मूर्छित अवस्था में हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है, तो जीव भाव जो है वो छूटा नहीं है, तो इसलिए असद वस्तु प्रतिभास वहां पर भी है। ये दोनों आवश्यकता पड़ रहा है लक्षण में, इसलिए दो पद का जो है आवश्यकता है। जागृतम अपि तथा भूतत्वे तथा भूतम एव ब्रह्म स्वरूप तिरोधानात् अविद्यमान जगत प्रतिष्ठ इत्यर्थ। तो स्वप्न एव कहा है, कथम,
उसके लिए परमार्थ इत्यादि कह रहे हैं। तो वो हेतु को यहां स्पष्ट कर रहे हैं। जागृतम अपि, जागृत प्रश्न क्या था, जागृतम प्रबोध स्वरूपत्वात् न स्वप्न, जो कह रहे थे वो भी स्वप्न ही है। क्यों, जागृतम अपि तथा भूतम एव, तथा भूतम एव स्वप्न स्वरूपम एव। क्यों, ब्रह्म स्वरूप तिरोधानात, वहां पर भी जो है ब्रह्म स्वरूप का तिरोधान है एक, और अविद्यमान जगत प्रतीतेश्च, जो जगत प्रतीति इसका जो है सत्य ही नहीं है, इसका जो अस्तित्व है ही नहीं है, वो प्रतीति हो रहा है इति, इसलिए जो है वहां पर भी उसका लक्षण पूर्ण रूप से घट रहा है, इसलिए तल्लक्षण ज्ञत्वात् कहा है। तल्लक्षण ज्ञत्वात्, वो क्या है, वो जो ज्ञानी लोग उस लक्षण को वहां जानते हैं। अंतरम यन मनस्तद्वितीय आवसत इत्यन्वयः, तो द्वितीय जो जो कंठस्थानीय जो मन है वो द्वितीय आवसत, ऐसा जो है वहां पर संबंध करके समझ लेना चाहिए। तो आवसथम, आवसथम अयम आवसथ इत्यादि इत्यादि ना अर्थांतरम न उच्यते। यहां पर जो है आयम आवसथ, इसका जो है दूसरा कोई तात्पर्य नहीं निकाल रहे हम लोग यहां पर। प्रासाद भूमिकौ, भूमिकौ भूमिकावत उपर्यदो भावेन स्थिता एव चक्षुरादयो अंगुल्याः निर्दिश्य प्रदर्श्यन्ते। ये जो अयम ऐसा जो है जो कर रहे हैं कैसा है, प्रासाद भूमिकावद, प्रासाद भूमि का एक महल में जो है 3-4 मंजिला है, तो वो द्वितीय मंजिल है ना वहां पर, नहीं नहीं वो नहीं है, वो तीसरा मंजिल के नीचे जो है, हम लोग कैसा करते हैं उसको अंगुली निर्देश करते हैं, वैसा उसको जैसा अंगुली निर्देश करते हैं वो जागृत है ना, ये स्वप्न है ना, ऐसा करके अयम ऐसा निर्देश करके बता रहे अंगुली निर्देश यहां पर। तो यहां पर अंगुली निर्देश, वहां पर हस्त निर्देश, यहां पर अंगुली निर्देश, हस्त निर्देश मर्यादा रूप में, अंगुली निर्देश जो है मर्यादा बिना। तो इसलिए कह रहे हैं ऊपरी अधो भवन, क्योंकि मिथ्या वस्तु का क्या मर्यादा चाहिए। स्थिता एव ऊपरी अधो भावेन स्थिता एव चक्षुरादयो अंगुल्याः निर्दिश्यते। तो चक्षु इत्यादि जो है ये चक्षु के ये कंठ स्थान यहाँ पर जो है वो द्वितीय अवस्था है, और यहाँ ऐसा हाथ से जो है निर्देश करके बता रहे हैं हम लोगों को श्रुति। बाह्य आवसथ भ्रांति वारणा इति, ये करके जो है दिखा रहे क्यों, ये भ्रांति जो है उसको निर्देश करके सिद्ध नहीं कर रहे, यहां पर भ्रांति को निवारण करने के लिए ये जो है अंगुली से निर्देश किया जैसा कह रही है श्रुति। अयम आवसथ इति उक्त अनुकीर्तनम एव, जो बाह्य आवसथ जो हम लोग जो भी दिखा रहे हैं बाहर जो है इसको अलग रूप से जो अनुभव कर रहे हैं, वैसा जो है बाह्य आवसत भ्रांति, मतलब दो ढंग से देख सकते, ये सब जो है भ्रांति रूप है एक। दूसरा क्या है, पितृ शरीर मातृ शरीर, वो भी जो है शरीर उत्पत्ति, तीसरा वो भी है। तो ये जो बाहर का जो भी विषय है वो सब आवसत रूप में, जो स्थान रूप में जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो सब बाह्य है। बाह्य, बाह्य मतलब ये जो बाह्य नहीं है, अपने से बाह्य, अपने से बाह्य जो भी है वो ब्रह्म ही है। उसको सिद्ध करने के लिए, वो स्थान नहीं है, उसको सिद्ध करने के लिए, मतलब उसको उस भ्रांति को वारण करने के लिए ऐसा करके, अपने से भिन्न है ये, अपना स्वभाव नहीं है ये बताने के लिए अयम आवसति उक्त अनुकीर्तनम। अयम आवसति उक्त अनुकीर्तनम एव, अयम आवसत जो बताए उसी का जो है दोबारा 3 बार कह रहे हैं, यही है, यही स्थान, यही स्थान, यही स्थान बोल के। ननु आवसत शब्दस्य गृह विशेषवाचिनः कथम अक्ष्यादिषु प्रयोग, ये जो है आवसत जो कह रहे हैं वो मतलब वो कहीं स्थान मतलब क्या है, गृह आदि में ही प्रयोग होता है। तो आप जो है आंक इत्यादि में कहां पर, क्योंकि बाह्य मतलब बाहर का विषय को आप ले लिए तो आंक तो ठीक है, मगर मन और हृदय ये जो है बाह्य कहां से आएगा,
तो उसको भ्रांति सिद्धि नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए अपने से भिन्न जो भी है वो बाह्य है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, वैसा हमसे मतलब ये शरीर इंद्रिय से जो भिन्न है उसी को स्थान रूप में हम लोग मानते हैं। तो आप ये आंक आदि को जो आंक कंठस्थानी को सब जो है आप कैसा बाह्य कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं, आवसत कह सकते हैं इति आशंक्य। तो इसलिए कह रहे हैं आवसत आवसतस्त आवस्तस्तस्य एव येषु स्थितस्य दीर्घनिद्रादर्शनात् तेषु सुखं सुप्तस्य इव शीघ्र प्रबोध अदर्शनात् गौण्यावृत्त्या आवसतत्व माह। आवसत मतलब ये जो है स्थान ऐसा निश्चय रूप से नहीं कह रहे हैं, ये स्थान है, ये स्थान है ऐसा जो है हम लोग निश्चय रूप से स्थान के समान स्थान है ये नहीं कह रहे हैं। स्थान इव स्थान है कह रहे, स्थान समान स्थान नहीं है, स्थान इव स्थान है। भेद क्या है, स्थान के समान एक स्थान कह दिया तो वो जो है सत्य रूप में हो जाएगा। स्थान इव स्थान मतलब अपने से भिन्न कुछ है बोल के जो है हम लोग सिद्ध कर रहे जैसा हो जाएगा। इसलिए स्थान इव स्थान है, स्थान इव स्थान कैसा जो है आप, क्योंकि स्थान क्या है, स्थान देश इत्यादि क्या है, वो सत्य है क्या, वो भी जो है अविद्या संबंधित होने के बाद ही जो है उत्पत्ति होता है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं काल के संबंधी में। तो इसलिए कह रहे हैं आवसतस्तस्य जो आवसत में स्थित आवसतस्तस्य द्विस्त्र आवसत वो ठीक है, वो स्थ जो है उसमें स्थित इस अर्थ में, वो आवसत स्थान में स्थित इव स्थान नहीं है, स्थान में स्थित जैसा येषु स्थितस्य इनमें जो स्थित है, येषु स्थितस्य इनमें जो स्थित है, ये जो स्थान आदि ये जा आंक इत्यादि, येषु यहाँ पर आंक इत्यादि दीर्घ निद्रा दर्शनात्, यहाँ पर जब हम लोग आंक में या कंठ में जब भी हम लोग जहां पर भी जो है हम लोग रहते हैं वहां क्या है, दीर्घ निद्रा दर्शनात्, दीर्घ निद्रा दर्शनात्, दीर्घ निद्रा कहां पर है, क्योंकि हमारा स्वरूप को जो है हम लोग अनुभव नहीं कर रहे। तेषु सुखम सुप्तस्य इव, तेषु सुखम सुप्तस्य इव शीघ्र प्रबोध अदर्शनात्। तो जैसा वहां पर भी क्या है, उनका सुख भी क्या है, नींद में जो सुख प्राप्त किया, मतलब विषय का जो सुख भी जो है वो मात्रा ही है, उसका ही एक 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 अंग है। तो इसलिए क्या है वहां पर तेषु सुखम सुप्तस्य इव, तेषु सुखम दीर्घ निद्रा दर्शना तेषु सुखम सुप्तस्य इव शीघ्र प्रबोध अदर्शनाच, वो जैसा सुख से सो रहा है वह वहां से जो है जल्दी उठ नहीं रहा है, वैसा कैसा जे कोई जाके कोई सो रहे हैं उसको जाके उठिए, या उनका जो अलार्म बज रहा है तो अलार्म को जो है स्विच ऑफ करके अभी कोई थोड़ा देर सो जाएंगे और करके जो है सो जाते हैं। तो ये स्वभाव है हम लोगों को भी आगे जो है ये जो कल कल जो पढ़ा था, वेदांत महाभेर्यम तत्कर्णमूले ताड्यमानायाम, कान के बगल में जाके नगाड़ा को बजा रहे, मतलब आप वहां है यहां बजा रहे हैं, यहां बजाने से जो है मतलब दूरी से ही पहले बजाया था, मगर क्या है वो कुछ काम पे नहीं आ रहा है, क्यों, हाँ ठीक है। तो हम लोगों को जब तक वो जो पहले से बताया था जो दर्द है वो अनुभव नहीं हो रहा है, और इच्छा तीव्र इच्छा, इसलिए विवेक वैराग्य कह दिया, समाधि षटक संपत्ति कह दिया, इतना ही तो चाहिए हम लोगों को, इतना ही चाहिए। मुमुक्षुता जो है बेकार की विषय है, मगर मुमुक्षु को वहां पर लेके आए क्यों, क्योंकि ये सब रहने से भी क्या है, मुझे मोक्ष चाहिए, इच्छा दृढ़तर नहीं है तो मोक्ष का योग्य ही नहीं बनेंगे हम। कहिए विवेक है वैराग्य है, उससे ज्यादा क्या चाहिए हम लोगों को, मोक्ष इच्छा जरूरत है तो, या इच्छा है तो या नहीं तो उसको मोक्ष जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये जो वैज्ञानिक लोग जो देखे हैं, विज्ञानी लोग दुनिया भर का विषय को जो है सामने रख के विचार करते, मतलब जैसा जो है वो
वो कहते हैं ना, तेनालीराम का जो है एक कहानी कहते हैं, वो क्या है, मूर्खानंद है, या कालिदास का जो है कहानी कहते हैं, वो क्या है, मूर्खानंद है। तो क्या है वो, जो 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 शाख है, उसी शा, पे बैठे हैं वही हाँ काट रहे शाख, हाँ उसी को काट रहा है। तो वैसा मूर्खानंद लोग, ये लोग क्या है, जिस शाखा में बैठे उसी के ऊपर जो है विचार करते हैं, वो कौन है अधिष्ठान उसको हैं, नहीं नहीं है। विचार करते। तो वैसा जो है, ये जो यहाँ पर हाँ, ये जो निद्रा अवस्था में जो पड़े हैं, उसको जागने के बाद भी वो जैसा जो है उठता नहीं है, वैसा यहाँ पर वेदांत जो प्रवेश कर रहे हैं, वेदांत जो सुनने के लिए तैयार है, वेदांत सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई, बहुत बहुत कम है उसमें। तो मतलब मुझे मोक्ष चाहिए बोल के जो भटकने वाले हैं, भटकने वाला शब्द प्रयोग किया मैंने, क्योंकि ये जो वो जो बहुत पहले पहले जो है वो हिंदी सिनेमा सब देखता हुआ, तो वो भटके हुआ आत्मा ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं ना। तो ऐसा ये भटके हुआ आत्मा ही है, मतलब या इसका शरीर है, उसको शरीर नहीं, बस इतना ही है, घूमते रहते हैं कहीं पर जो है। ये शास्त्र का विषय समझना है, इसमें जो है निश्चित निष्ठा प्राप्त करना, ये उनको किंचित अपनी इच्छा नहीं है। एक ऐसा ही मिला कल, तो प्रश्न के ऊपर प्रश्न, ये प्रश्न जो है, मैं एक हद तक जो है 1 घंटा तक बात किया मैंने उससे, उसके बाद मैंने बोल दिया अभी एक भी प्रश्न का जो है उत्तर नहीं दूंगा, जाके पढ़ो ढंग से, जाके ढंग से पढ़ो। 10 साल 20 साल कितना भी होने से क्या फायदा, फर्क पड़ेगा, इतना जन्म तो बेकार कर दिया, उसमें 100 साल भी जो है शास्त्र पढ़ते जो है हम लोग बिताया तो कम ही है, इतना जन्म, मतलब नहीं नहीं वो नहीं है। वो प्रश्न क्या है, आप जो है जानते हैं तो साधकों को जो है आप प्रोत्साहित करके उनको जो है अच्छी ढंग से मतलब ज्ञान की ओर लेके जाना ही है ना, मुझे मत समझाओ। क्यों, एक बात, मैं बताने से जो थोड़ी, मैं आशीर्वाद करने से या बताने से थोड़ी तो ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। क्यों, वो जो है भगवान भाष्यकार आए थे, उससे भी नहीं हुआ, उनसे भी नहीं हुआ। और भगवान जो है कृष्ण स्वयं जो है भगवत गीता, ये भगवत गीता को सब बता रहे थे, तो भगवत गीता को जो है इतना बोल रहे हो तुम, वो स्वयं कृष्ण आया, उनका बात नहीं सुना, मेरे बात कहाँ से सुनोगे थी, मेरे बात कहाँ से सुनोगे, और मेरे बात सुन के तुम कहाँ से ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे, मुझे उसका कोई प्रत्याशा नहीं है। तो इसलिए जो है तुम अपना काम करो, जाके ढूंढ के पढ़ लो, मैं बताया भी नहीं है, जाके ढूंढ के पढ़ लो बोल दिया मैंने। क्योंकि मैं जा, वो मुझे प्रश्न पूछ रहे थे कहाँ जाके पढ़ूं, आप बताइए, आप तो जानते हैं, आप पढ़, मैं बताऊंगा नहीं, तुम अपने आप जाके ढूंढ के पढ़ो। नहीं आप जानते हैं ना, बता सकते हैं, मैं बताऊंगा, तुम इनके पास जाके पढ़ो तो इनको फेल कर देगा वो, मैं जो बताया था उनको फेल कर दिया, तो आप सब जो है फेल है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं जो अच्छा है उनको बताया, वही फेल है, मतलब बाकी सब कहां से है बचेंगे। तो सबको फेल कर दे, मैं बोला तुम जो है एक एक को फेल करके समझो कौन किन से पढ़ना है। तो यही बात है, मुमुक्षुता जो है दृढ़तर नहीं होता है, वो जब तक दृढ़तर नहीं होता है, इसलिए मुमुक्षु की मुमुक्षुता, वो जो है एक और साधना का जो है एक और भाग रूप में हम लोगों को लिया है। दृढ़तर मुझे वो भी, मोक्षो में भूयात इति इच्छा नहीं कहा है, भो मोक्ष तत्वबोध आदि ग्रंथ में भी बताता है, मोक्षो में भूयात इति दृढ़ेच्छा, तत्वबोध में मोक्षा का लक्षण यही है, मोक्षो में भूयात इति दृढ़ेच्छा। वो जब तक दृढ़ होता नहीं है तब तक, वो बहुत से जो महात्मा लोग जो शास्त्र पढ़े हैं उनका आचरण व्यवहार जो है कैसा बेकार की है। ये सब तर्क कोई भी मत रखिए, उनसे सीखिए, ऐसा नहीं रहूंगा मैं बोल के आप मत रहिए। उनका व्यवहार क्यों देख रहे हो, वो अपने व्यवहार से कुछ एक 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 महात्मा का जो उत्तर अच्छा लगा, तो वो महात्मा को जो है ये पान खाने का आदत है,
तो ये जो है उनसे पूछा, पान खाना वर्जित है आप बता रहे हैं और आप जो है पान खा रहे हो, ये कैसा है? तो उन्होंने बताया, सामान्य हम लोग क्या है, हम लोग शास्त्र का जो है कहाँ बताते हैं, उसमें जो है मंच के ऊपर बैठे तो ऐसा ऐसा कहानी बहुत सुने हैं, तो इन्होंने ऐसा सब कुछ बताया नहीं। मैं थोड़ा मेरे आत्मकथा लिख रहा हूं यहां पर, शास्त्र में जो बताया उसको बता रहा हूं, हो गया बात। आत्मकथा नहीं है, मैं पान खा रहा हूं ये मैं पान नहीं कर रहा हूं, ये बात नहीं है। मैं मेरा आत्मकथा यहां नहीं बता रहा हूं, शास्त्र के बात बता रहा हूं, शास्त्र में ऐसा बताया वो मत करो, मेरे बारे में मत देखो। मैं बोला बहुत अच्छा उत्तर है मतलब मंच के ऊपर मैं ऐसा उत्तर सुना, मंच के ऊपर जो भी हम लोग बताते हैं वो सब सच है, मंच के नीचे हम लोगों का व्यवहार मत देखो। ये बता रहे मंच के ऊपर, मैं मेरा आत्मकथा नहीं बता रहा हूं मैं बोला बढ़िया है, उत्तर ठीक है। तो ये बात है, हम लोगों को जितना भी जो है जगाने का कोशिश करे, जैसा आप कल बता रहे थे, कुंभकर्ण जैसा कान के अंदर बैठ के जो है नगाड़ा बजाने से भी उठते नहीं है। तो ये इसलिए क्या कह रहे हैं, अंगुल्या स्थितस्य दीर्घ निद्रा दर्शनात् तेषु सुखम सुप्तस्य इव शीघ्र प्रबोध अदर्शनात्। जैसा सोया हुआ है वो जल्दी उठता नहीं है, करके जो है रह जाते हैं, वैसा जो है यहां पर भी दिखाई दे रहा है। इसलिए गौण्यावृत्तियां आवसत नहीं है, स्थान को स्वीकार किया तो एक और जो है द्वैत आ गया है वहां पर, इसलिए आवसत इव, इसलिए आवसतम आह, गौणी वृत्ति से आवसत इस रूप में पाता आया है। तेषु ही आवसतेषु पर्यायेन आत्मभावेन वर्तमानः अविद्यया दीर्घकालं गाढं प्रसुप्तः स्वाभाविक्या न प्रबुध्यते। अनेकशत सहस्र अनर्थ सन्निपाद सन्निपादज दुख सन्निपादज दुख सन्निपात होना चाहिए, सन्निपातज दुखम दुख मुद्गर अभिघात अनुभव अनुभवी अपि। तो क्या कह रहे हैं, तेषु ही आवसतेषु, वहां जो ऊपर देखे टीका में ये विषय को ही ऊपर बता दिए, तेषु अयमिति, तेषु ही आवसतेषु, उस अवस्थाओं में क्या है, उस स्थानों में पर्यायेन आत्मभावेन वर्तमानः, वो क्या है, आत्मभाव से ही जो है वहां स्थित है, फिर भी क्या है, अविद्यया दीर्घकालम गाढ़म प्रसुप्तः, अविद्या दीर्घकालम गाढ़म प्रसुप्तः, वो जो है अविद्या के कारण वहां पर वो जो है क्या है, वो अवस्था है, वहां पर क्या बता रहे, पर्यायेन आत्मभावेन, वो हाँ, हाँ, क्रम से सिर्फ नहीं है, वहां पर जो है वो आत्मभाव से संबंधित ही है, वो आत्मा को छोड़ के कुछ है क्या, नहीं है, वो भी आत्मस्वरूप, यही तो प्रश्न था वहां पर, आत्मा को छोड़ के कुछ नहीं था तो अवस्था इत्यादि क्यों कह रहे हैं, वो भी आत्मस्वरूप ही है। प्रश्न के संबंधित वहां पर देखना है, वहां क्या बताए थे, ननु आत्मा वा इदम एक इति अद्वितीय अद्वितीयत्वेन उक्तस्य कथम आवसत अयोगः, वो अवस्था अवस्था नहीं है, वो स्थान नहीं है, पर्याय से वो भी आत्मस्वरूप ही है, आत्मा का भिन्न कुछ नहीं है, या अभी भी वही स्वीकार कर रहे हैं, क्रम से वो संबंध मत लेके आना, यहां पर सीधा सीधा क्या है, वो ही आत्मा है, आत्मा स्वरूप ही है, मगर क्या है, इसको जो है वो जानते हैं, क्यों, ज्ञानी लोग उसको भी स्वप्नवत देख रहे हैं, आत्मा अभिन्न रूप से उसको भी देख रहे हैं, हमें जो है वो अनुभव नहीं हो रहा है, क्यों, अविद्या दीर्घकालम गाढ़म प्रसुप्तः, अविद्या में जो है, अविद्या के कारण जो है बहुत गाढ़ निद्रा में बहुत काल, दीर्घ कालम, बहुत काल जो है हम लोग सोए हुए हैं, उस कारण स्वाभाविक्या न प्रबुध्यते, वहां पर कमा जो है अलग जगह पे है, प्रसुप्तः स्वाभाविक्या जरूरत नहीं है, स्वाभाविक्या न प्रबुध्यते, अपने आप जो है जगता नहीं है, वो अपने आप में जो है जगता नहीं हो, कमा उसके पहले होना चाहिए यदि होना तो, नो वो तो वो स्वाभाविक अविद्या तो है ही है, मगर स्वाभाविक न प्रबुध्यते वो ठीक रहेगा, और
मतलब अपने आप, इसलिए जो है हम लोग वहां पर आगे जो बता रहे हैं वो नगाड़ा लेके आके बजाना पड़ रहा है गुरु को। इसलिए स्वाभाविक या उसके साथ संबंध करो, और क्योंकि दहली दीप न्याय से दोनों के साथ संबंध कर सकते हैं इसको। स्वाभाविक या अविद्या, क्योंकि नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार है शब्द वहां पर भगवान भाष्यकार प्रयोग किया। नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक। स्वाभाविक या अविद्या स्वाभाविक या न प्रबुध्यते च, वो जो है स्वाभाविक अविद्या से और स्वाभाविक रूप से उससे निद्रा टूटता भी नहीं है, अविद्या का निद्रा टूटता भी नहीं है। अनेक शत सहस्र टूटता नहीं, ऐसा नहीं कहो भाई, कुछ तो कहीं तो उसको जो है ठोकर खाने से कहीं पर तो, अरे चलो कुछ तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? अनेक शत सहस्र अनर्थ सन्निपातज दुख मुद्गर अभिघात। कितना मतलब इतना बढ़िया शब्द, कितना शब्द बता रहे। मुद्गर अभिघात मतलब उसको जो है मार रहे पीट रहे हैं, उतना आसानी से मार पीट नहीं है। अनर्थ सन्निपात दुख, बढ़िया से दुख हो रहा है उससे, पीड़ा तो अधिक है, और वो एक बार नहीं है, अनेक सहस्र, अनेक सहस्र, शत सहस्र, हाँ अनेक शत सहस्र, अनेक कोटि जो है उसका पीठ, उतना बार जो है पीट रहे हैं, तब भी जो है कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो जैसा इसका उदाहरण ही जो है हम लोग वो नारद जी का जीवन में देखे। तो नारद जी को जो है वही भगवान जो है उस क्षण को जो है उनको सिखाने के लिए जाके उनका जन्म स्वर के जन्म में दे दिए, और स्वर के जन्म से जो है नारद जी वहां से बाहर आने का, जब पहले जो बता रहे थे ये क्या स्वर का जीवन भी एक जीवन है क्या, अभी उससे जो है वो जो उनका जो फैमिली हो गया है वहां पर, जो संबंध इत्यादि हो गया है, उसको छोड़ के आने के लिए तैयार नहीं है। मेरे बच्चे हैं बोल रहे हो वहां पर। तो नारद जी को ये अवस्था है, तब बता रहे हैं क्यों? अनेक शत सहस्र, एक दो नहीं है, अनेक शत सहस्र अनर्थ सन्निपात, उस अनर्थ जो है हम लोग को इतना ताड़ रहा है, इतना पीट रहा है, उससे जो दुख, वो दुख कैसा है? मुद्गर अभिघात इव, वो जो है डंडा से जैसा पीटा जाता है वैसा जो है इतना दुख मोटा होता है। अच्छा, तलवार घुमाते हैं। डंडा नहीं कहते हैं उसको, क्या कहना है? मुद्गर ही मुद्गर कहते हैं। अच्छा, तो मुद्गर ही होता है उसका। ठीक है। वो घुमा के है वो ये लकड़ी ही है सब मैं बोल दिया डंडा इसलिए तो बट ठीक है, बड़ा जो है लकड़ी है, या बड़ा जो है वो डंडा है, जो भी है, तो उससे जो है अनुभवी ही क्या है, वो अनुभव के कारण उस अनुभवी अपि न स्वाभाविक क्या प्रबुध्यते, उसके साथ संबंध कर लें, न स्वाभाविक क्या प्रबुध्यते, इतना अनुभव के बाद भी स्व क्या है, न प्रबुध्यते, वो जागता नहीं है। तो स्वाभाविक क्या अविद्या इत्यन्वय है, अविद्या के साथ स्वाभाविक को जो है संबंध कर दिए है, तो आप हम जो है स्वाभाविक क्या न प्रबुध्यते उसके साथ भी संबंध कर दिए है। अनुभवी इति अनंतरम इति ये ते अवस्था उच्यन्ते इति शेष। अनुभवी ही, इस अनुभव के बाद भी जो है उस अवस्था से वो जो है जगता नहीं है, ये तात्पर्य है। ननु जागृतादिकम भूत कार्यस्य कार्यकरण संघातस्य धर्मो न धर्मो न तो आत्मनः। मगर क्या है, ये जागृतादिक जो है भूत कार्य करण संघात धर्म है, उसको यहाँ पर से जो है वहाँ लिख लिया मैंने, नहीं वो लिख लिया मैंने वहाँ पर, ननु जागृतादिकम भूत कार्यस्य कार्यकरण संघातस्य धर्मः न तो आत्मनः तद भिन्नस्य इति आशंक्य। तो वहां पर जो है इसके पहले जो तद भिन्नस्य अपि जो बता रहे हैं, उसके पहले जो है ये आ जाना चाहिए। यहां पर जो ननु है, ननु
जागरितादिकम भूत कार्य से, वो अगला मंत्र का जो है शुरुआत में आना चाहिए। ननु जागरितादिकम भूत कार्यस्य कार्यकरण संघातस्य धर्मः न तो आत्मनः इति आशंक्य। तो वो आते हैं उसके लिए। तो ननु जागरितादिकम भूत कार्यस्य, ये जो जागृतादि क्या है, भूत कार्य है, और भूत कार्य होने के कारण ये जो कार्य करण संघात जो भूत कार्य है उसका वो जो है धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। तब आगे जो है वो जो तद भिन्नस्य, मगर वो तद भिन्नस्य जो है वो उसके लिए पढ़ना चाहिए, क्या नाम है, मंत्र के लिए नहीं हो। ये जो सजात है शरीर उसके लिए हो, तो वो आएंगे। इसको जो मंत्र को पहले समझ लेते, नहीं मंत्र को ही सजाता मंत्र ही है ना, ठीक है, सजाता तब अनुभवी ही इति अनंतरम इति एतत् आवश्यकता उच्यन्ते इति शेषः। हाँ, वो जो है वहां पर जोड़ना चाहिए, वो अनुभवी ही, इतना अनुभव के बाद भी क्या करता है, मैं उसको बता दिया क्या है, वो आवसथ, वो जो है इसीलिए उसको आवसत कहते हैं। उसके बाद भी जो है वो उससे जगता नहीं है, इसलिए उसको स्थान मानते हैं। उस स्थान से जो है वो उठता नहीं है, कितना भी उसको जगाओ उठता नहीं है। स्थान में छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ, ये अनुभव के भोग के स्थान है, भोग के स्थान है, इसलिए नहीं छोड़ूंगा इस रूप में आशा चाहता। अभी दत्त भिन्नस्यापि ननु ननु जागृतादिकम, ये मूल पहले जो है उसका तात्पर्य समझ लीजिए। सजात है क्या है, कहां पर है, हाँ प्रबुद्धते, सही जो कर्ता वही जो अज्ञान में है वही बनेगा, प्रसुप्त है। अनुभव जो है वो कर्ता कहां पर संबंध होता है, वो जो है अनुभव जो है उसको हो रहा है, हाँ उसको हो रहा है। भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने से भी सह न प्रबुध्यते। जागृतादिकम भूत कार्यस्य कार्यकरण संघातस्य धर्मः, वो जो भूत कार्य का जो है जागृतादि क्या है, वो शरीर इंद्रिय संबंध विषय है, इसको आत्मा के साथ, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपको सामान्य रूप में ये जो भौतिकवाद में जो रहते हैं, जो कॉलेज में पढ़े लिखे हैं, उन लोगों का प्रश्न है, उनसे आप जो है वो उसको भी जो देख रहा है, इसको भी देख रहा है, सुषुप्ति को भी देख रहा है, ये जो है बात उनसे नहीं चलेगा। तो वो यही प्रश्न पूछेंगे, वो जो है शरीर का धर्म है, उसको आत्मा के साथ क्यों संबंध करके लेके आ रहे हो। तो इसलिए कह रहे हैं जागृतादिकम भूत कार्यस्य कार्यकरण संघातस्य धर्मः न तो आत्मना, वो आत्मा का नहीं है। तद भिन्नस्य, आत्मा क्या है, तद भिन्नस्य आत्मनः, उससे भिन्न जो आत्मा है उसका नहीं है इति। यहां पर अंतिम जो वाक्य है, टीका में 12वां मंत्र जो लिए है, वो 12वां उसके पहले पंक्ति में हो जाना चाहिए, वो ननु जागृतादिकम, वो जो अगला मंत्र के साथ संबंध होके आना चाहिए। तो वो जो है जागृतादिकम, वो पढ़ना पढ़ते वक्त जो है वो गड़बड़ हो जाएगा बोल के मैं यहाँ लिख ही लिया उसको, बस उतना ही है। ननु जागृतादिकम भूत कार्य से, वो भूत कार्य है, भूत कार्य मतलब शरीर इंद्र संघात है, शरीर इंद्र संघात मतलब हाँ अच्छा 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 अभी तक नहीं समझा। अच्छा, वो पूरा वाक्य क्या है, तद भिन्नस्यापि जो है उसके पहले आ जाएगा। तो ननु जागृतादिकम भूत कार्यस्य कार्यकरण संघातस्य धर्म, उसका शरीर इंद्रिय का साथ उसका धर्म है, आत्मा का नहीं है। क्यों, आत्मा उससे भिन्न है, हम लोग उसी को स्पष्ट करके आ रहे हैं। तद भिन्नस्यापि, अभी कह रहे हैं तद भिन्न इति आशंक्य, तद भिन्नस्यापि तस्मिन् तादात्म्य अभिमानात् तद धर्मत्म इति आशंक्य, वहां पर करके एक जोड़ना चाहिए वहां पर, आशंक्य नहीं है, न तो आत्मनः उतना ही है, इति आशंक्य क्या है वहां पर, इति आशंक्य भी जोड़ देना चाहिए। तद भिन्नस्यापि तस्मिन् तादात्म्य अभिमानात् तद धर्मवत्वम इति, क्योंकि वो उत्तर है, वो आशंका कर रहे हैं, इति आशंक्य, उस आशंका को जो है हम लोग उत्तर दे रहे हैं। तद भिन्नस्यापि
तस्मिन् तादात्म्य अभिमानात्। सही है, ये जो है भिन्न आत्मा है, उससे भिन्न आत्मा है, उससे हम लोगों को भी जो है कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोग भी स्वीकार करते हैं। तस्मिन्, फिर भी क्या है, तस्मिन् तादात्म्य अभिमानात्, वो जो शरीरेंद्रिय संघात जो बता, कार्यकरण संघात जो बता रहे हैं, तस्मिन् कार्यकरण संघात रूपस्य शरीरस्य तादात्म्य अभिमानात्, शरीरात् तादात्म्य अभिमानात्, उसके साथ तादात्म्य अभिमान, तादात्म्य भव तादात्म्य, वही मैं हूं बोल के ये स्वीकार करने लग जाता है, इसलिए आत्मा का धर्म हो गया। तद धर्मत्वम आत्मधर्मत्वम, तद शरीरेंद्रिय धर्मत्वम, अभी तद के साथ जो है तादात्म्य हो गया है, वो शरीरेंद्रिय साथ के तादात्म्य हो गया, इसलिए तद आत्मधर्मत्व हो गया है। तो इसलिए इति वक्तुम, उसको कहने के लिए सजाते इति वाक्यम व्याचष्टय, सजाते इति मूल मंत्र। सजातो भूतान्यभिव्यक्षत किम इह अन्यं वा वदिष्यति इति स एतम् एव पुरुषं ब्रह्म ततमम् अपश्यत इदम आदर्शम इति। स जातः, वो जो उत्पन्न हुआ उस शरीर में जो है अभी बैठा है, प्रवेश करके तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, वो प्रवेश करके वहां पर जो है अभी पहले जो है जब उत्पन्न हुआ तद ऐक्षत बहुश्याम, तो वहां पर बहुश्याम हुआ। अभी यहां पर भी अंदर प्रवेश करने के बाद उनका आदत छूटता नहीं है, तो उसके बाद जो है आंख मूंद के अभी देख रहे हैं। तद भूतानि अभिव्यक्षत, उन्होंने क्या किया है, ये भूतों को देखा है। चलो, पहले तो मैं अकेला हूं, बहुत को सृष्टि करूं, अभी तो पहले से ही बहुत से है, उसको देख रहा है। अभिव्यक्षत, भूतों को देख रहा है। वो कौन, अभी जीव, उसके साथ अभिमान हो गया इसलिए जीव हो गया वो, तो वो देख रहा है। तो देखे किम यह अन्यम भावदिशत, यहां जो है हम वेदांत दृष्टिकोण से लेंगे तो मतलब यहां पर आनंदगिरीकार जो है इसको ऐसा अर्थ में नहीं ले रहे हैं। ये वाक्य यहां तक जो किन यह अन्यम भावदिशत तक जो है उन्होंने पूर्व पक्षी के रूप में ही देख रहे हैं। वहां पर आपको जो है 1 2 3 4 5 पांचवा जो है पंक्ति में इदम वाक्यम भाष्यकार ही जो बताए, भाष्यकार ही उस वाक्य के जो है पहले में क्या है, अध्या इति अध्यारोप प्रकरण समाप्त्यर्थो वा कह दिए है। विकल्प रूप से जो है उसको समाप्ति अर्थ ले रहे हैं, विकल्प रूप में ना, तो इसलिए हम लोग इसको वेदांत रूप से ही देखेंगे। किम यह अन्यम भावदिशत, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि स्पष्ट पहले तक है, हो, हाँ अब अपवाद है, हम लोग वही तो देखे थे, 12 तक अध्यारोप है, उसके बाद अपवाद है। वही यहाँ ग्रंथ का जो विशेष है क्या है, पहला 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 अध्याय ही क्या है, सृष्टि परक है। सृष्टि परक में क्या हम लोगों को सिखाता है, अध्यारोप और अपवाद। और द्वितीय अध्याय क्या है, संसार परक है। वो संसार को, जो संसार विषय को विचार करके क्या हम लोगों को सिखा रहा है, वैराग्य। और तृतीय अध्याय क्या है, मोक्ष परक है, उसके बारे में विचार करके वहीं प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादि आता है। तो वो उसको विचार करके हम लोगों को क्या सिखाता है, विवेक को। तो पहले जो है अध्यारोप अपवाद, द्वितीय जो है वैराग्य, तृतीय जो है विवेक। तो क्रम उसी से सृष्टि, संसार और मोक्ष, ये तीन का जो है विचार 3 अध्याय में हो रहा है। तो यहां पर वो जो अध्यारोप का जो है हो गया बोल के 12 से ही हम लोग निपटा दिए, दीपिका से और अन्यत्र हम लोग भी देखे थे। तो यहां पर किम यह अन्यम वावदिशत, यहां पर जो दूसरा किस विषय के बारे में मैं बताऊंगा, वावदिशत वदिष्यामि इति, किसके बारे में बताऊंगा, तो मतलब कुछ नहीं है हम लोगों को जो है देखने के लिए, सत्य रूप में कुछ है ही नहीं है मुझे बताने के लिए। स एतम एव पुरुषम, ये जो पुरुष यहाँ जो शरीर में जो बैठा है, एतम एव पुरुषम, स एतम एव पुरुषम, एतम एव पुरुषम, एतम एव पुरुषम, इसी को मतलब अभी हस्त निर्देश कर दीजिए, अंगुली निर्देश कर दीजिए, ये अपरोक्ष रूप से ये जो पुरुष ब्रह्म तततम अपश्यत, इस पुरुष को जो है वो ब्रह्म रूप में, वो भी क्या है,
तततम अपश्यत, व्याप्ततम, विशेष रूप से जो है व्याप्त जो है उस रूप में देखा, अपश्यत उसने देखा। और इदम अदर्शम इति, और देखा है, देखने के बाद हावू हावू हावू, तैत्तिरीय उपनिषद में जैसा जो है वो सामगानम गायन्ते करके जो देखे है, एतत् सामगायन्ते करके, वैसा ही यहां पर भी जो है इदम अदर्शमिति। हम लोग किसी को जो है मतलब जब जब परीक्षा में पास हो गया और वहां पर वो देख लिया, मैं पास हो गया चिल्लाते हैं ना, वैसा ये जो है मैं देख लिया बोल के चिल्ला रहे हैं, अपना आनंद अभिव्यक्त कर रहा है इति करके, कुछ नहीं है वहां पर। इति इदम अदर्शम इति, मैं देख लिया बोल के जो है उन्होंने खुशी से जो है अपना आनंद को अभिव्यक्त कर रहे हैं। हाँ वो सब जो है टीका में आपका वो शब्द को जोड़िए मत, क्योंकि आपका आपका वो जो पूरा पुस्तक आपके दिमाग में है वो जानते हैं सब। तो कृतार्थ ये वो बहुत मुश्किल है, वही काम में जो है सबको भरा देते हैं वो दिमाग में। समझ लेना चाहिए, बात इतना ही है, अर्थ क्या है वहां पर वो तात्पर्य समझ लेने से कृतार्थ तो सब स्वयं आ जाएगा। तो वो जो है ये एक जगह पे सिर्फ नहीं है ना, हम लोग वहां पर भी देखे, क्या क्या नाम है, पंचदशी में क्या क्या बताया, देखिए घंटस्थ, धन्योहम धन्योहम धन्य धन्योहम 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 धन्य धन्योहम करके बार बार धन्य, बार बार धन्य, बार बार धन्य जो है अपने आप का धन्यत्व को जो है, मतलब मैं इतना वो कह नहीं सकता हूं उस स्वरूप में जो बता रहे, यहां पर भी इति करके जो है मैं कह नहीं सकता हूं इतना जो है आनंद है बोल के अपने को जो है धन्य रूप में, अपने जो है कृतकृत रूप में जो है बता रहे हो। ठीक है, अभी टीका दीपिका। अथ अपवाद प्रकरणार्थम संक्षिप्य दर्शयति, अभी जो अपवाद प्रकरण है उसको क्या कर रहे हैं, संक्षेप रूप से बता रहे हैं। सजात इत्यादि, स परमात्मा जात है, वो परमात्मा, स जात है मतलब क्या है, सह मतलब परमात्मा, वो परमात्मा क्या किया, जात है जन्म प्राप्त किया, किस रूप में, देह प्रवेशन। पेज नंबर 14 में जो है, पेज नंबर 14 में जो है एकदम अंतिम वो जो मंत्र जैसा दिखाई दे रहा है उसके नीचे छोटे छोटे बहुत छोटे अक्षर के नीचे जो दिखाई दे रहे हैं, स परमात्मा जात है। स मतलब परमात्मा, जातः मतलब देह प्रवेशेन, जन्म मरण जागरण स्वप्न सुषुप्तिभिः संसारी भूतः। जातः मतलब देह प्रवेश के कारण क्या हो गया, जन्म मरण जागरण स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि संसार जो धर्म है उस संसार धर्म से अभिभूत हो चुका है वो। भूतः सन संसारी, भूत सन संसारी होके, कदाचित वहां पर मुख्य शब्द है वो कदाचित। कदाचित मतलब क्या है, वो इसलिए वहां पर स्वाभाविक्या को जो है इसके साथ भी संबंध करना पड़ेगा। वो अपने आप जगता नहीं है, दो कारण होता है उसके लिए, मोक्षा प्राप्त करने के लिए। तो क्या है, कदाचित ईश्वर अनुग्रहात, पहला जो है ईश्वर अनुग्रहात, दूसरा क्या है, गुरु शास्त्र प्रसादात, गुरु शास्त्र प्रसादात, ईश्वर अनुग्रहात गुरु शास्त्र प्रसादात, ये तीनों से ही जो है होगा, ये तीनों से ही होगा। तो इसलिए कदाचित ईश्वर अनुग्रह से, गुरु प्रसाद से, शास्त्र प्रसाद से, भूतानी, भूतानी मतलब आकाश आदिनी, ये सब जो भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर वो सब प्राणी जातानी, प्राणिनश्च, तो ये जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या उन्होंने किया, अभिव्यैख्यत। अभिव्यैख्यत मतलब क्या है, सर्वतो विवेकेन ज्ञातवान। अभिव्यैख्यत मतलब देखा नहीं है, विवेक द्वारा देखा है, सबको जाना है, स्पष्ट से जाना है। हृदयम आनंद, हृदयम दृश्यम, अच्छा
दृश्यमानानि आकाशादीनि भूतानि प्राणिदेहाश्च कुतः उत्पद्यन्ते केन वा रक्ष्यन्ते कस्मिन् वा प्रलीयन्ते इत्येवम्। तो हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद में देखा है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति विशंसन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, जो बताए थे उसको जान लो। किसको जानना है? दृश्यमानानि, दृश्यमानानि मतलब आकाशादीनि भूतानि, ये आकाशादि भूत है। प्राणी देहाश्च, प्राणी देह भी यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है। कुत उत्पद्यन्ते यतो वा इमानि भूतानि, कुतो उत्पद्यन्ते कहाँ से उत्पत्ति हो रहा है। केन वा रक्ष्यन्ते, जातानि यस्मिन् जीवन्ति, केन वा रक्ष्यन्ते, कस्मिन् वा प्रलीयन्ते यत् प्रयन्ति विशन्ति। तो इति एवं शास्त्र विविच्य, इस विषय को, इस शास्त्र को जब विचार करके ढंग से, सर्वस्य संसारस्य, ये पूरा संसार क्या है? माया कल्पितत्वात् ब्रह्मैव। ये पूरा संसार क्या है? माया कल्पित होने के कारण ब्रह्म ही है। इसलिए वहां पर क्या बताए थे हम लोग? तात्पर्य, पर्याय, पर्याय शब्द का जो है अर्थ निकाले थे। क्या है? हाँ, वस्तु तत्व, हाँ, कौन सा पंक्ति में? तेषु हि अयम् आवसतेषु पर्यायेन आत्मभावेन। हाँ, मूल में, मैं टीका में देख रहा हूँ, हाँ, भाष्य में तेषु ही, वही है बोल के टीका में देख रहा हूँ। तो तेषु ही तेषु ही अयम आवसतेषु पर्यायेन आत्मभावेन वर्तमान है। तो उसको जो है यहाँ पर समझा रहे, क्या है? ब्रह्मैव, ओ माया कल्पितत्वात् ब्रह्मैव सर्वस्यापि वस्तु तत्वम। वो जो है, जो भी दिखाई दे रहे वो सर्वस्यापि वस्तु तत्वम ब्रह्मैव, सबका जो है स्वरूप क्या है? ब्रह्म ही है। तस्मात्, इसलिए, इह जगति, इस जगत में, किम वा वस्तु ब्रह्मणो अन्यद वा वदिष्यामि। यहां पर किसको जो है मैं अन्य रूप में बताऊंगा? न किंचिदपि ब्रह्म व्यतिरिक्ततया वक्तुम शक्नोमि। मतलब किसी को भी, मतलब वो प्रश्न, मतलब वो प्रश्न कैसा है? किसको मैं बताऊंगा, क्या करूंगा? ऐसा जैसा पूछते हैं वैसा, मतलब कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं कर सकते। वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी को भी जो है ब्रह्म से भिन्न रूप में मैं कह नहीं सकता हूं। इति निश्चित्य, ये दृढ़ निश्चय के पश्चात, स जीव एतम एव, ओ जीव, अभी स परमात्मा नहीं है, स जीव संसारी हो गया ना अभी प्रवेश होके, इसलिए स जीव है एतम एव शरीरे प्रविष्टम पुरुषम। ये जो शरीर में जो प्रविष्ट जो पुरुष है, पुरुष क्या है? चिदाभास, चिद्रूपम, चिद्रूपम। और चिद्रूप सिर्फ नहीं है, देहादि साक्षिणम, देहादि साक्षी ब्रह्म, पुरुषम चिद्रूपम देहादि साक्षिणम ब्रह्म, सब पर्याय शब्द है। अपश्यत, उन्होंने देखा है। कैसा देखा? ये ब्रह्म है, ऐसा नहीं है, ब्रह्मत्वेन निश्चितवान, यही मैं हूं, इस रूप में जो है अपना स्वरूप को, ये तमेव शरीरे प्रविष्टम ब्रह्मत्वेन निश्चितवान, ये जो शरीर में प्रविष्ट है वो ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं है, ऐसा जो है उन्होंने तय कर दिया, निश्चय कर दिया। कीदृशं ब्रह्म तततम, कीदृशं ब्रह्म, किस प्रकार का ब्रह्म भाई? तततम, ततमम, ततमम मतलब एक तकारो लुप्त है, वहां तततमम ऐसा जो है एक तकार लुप्त होके वहां पर तततम के जगह पे ततमम वहां आया है। अतिशयेन ततम विस्तृतम तततमम, अतिशयेन व्याप्तम इति तततमम। दृश्यस्य सर्वस्य जगतः द्रष्टुर जीवस्य च ब्रह्म एव तत्वम इत्यादि इति अपवाद प्रकरणस्य सर्वस्य तात्पर्यार्थ। यही जो है तात्पर्य है अपवाद प्रकरण का। अपवाद मतलब क्या है? ये सब नहीं है, ये ऐसा निराकरण करने वाला स्वरूप नहीं है अपवाद। अपवाद को समझा रहे हैं हम लोग, जो है अभी अपवाद करना है, अपवाद अध्यारोप करना है, उसके बाद उसको उड़ाना है, अध्यारोप करना है, उसके बाद उसको उड़ाना है।
उड़ाने के प्रयोग में ही हम लोग जो है प्रवृत्त करते हैं। यहाँ पर अध्यारोप का जो है अर्थ दूसरा हो गया है। अपवाद मतलब यहाँ उड़ाना नहीं है, यहाँ क्या है, दृश्यस्य सर्वस्य जगतः द्रष्टुः जीवस्य। दृग दृश्य विवेक, दृग दृश्य विवेक में क्या किए थे, दृष्टा में हूं ये दृश्य है, दृष्टा में हूं ये दृश्य है, दृष्टा में हूं दृश्य बोल के जो है अंदर अंदर जो जो विषय को आत्मा तक जिसको भी ले रहे उसको सब दृष्टा रूप में बता के उसके पहले जो भी है उसको दृश्य कर देते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या है, ये दृश्य इसलिए इसको नकारना है, ये दृष्टा इसको पकड़ना है, ये बात नहीं है। यहां पर क्या है, दृश्यस्य सर्वस्य जगतः, सारा संसार दृश्य हो गया। दृश्य है, और द्रष्टुर जीवस्य, और दृष्टा जो जीव है, ब्रह्मैव तत्वम, इन दोनों का तत्व क्या है, ब्रह्म ही है। यहां पर किसी को नकार नहीं रहे हैं, वो भी ब्रह्म है ये भी ब्रह्म है, इसको इसमें ब्रह्म छोड़ के कुछ है ही नहीं है। इति अपवाद प्रकरण से सर्वस्य तात्पर्यार्थ, यही अपवाद प्रकरण है, यही तात्पर्य है। इसको कहीं यहां पर कहीं किसी भी विषय को जो निराकरण करना नहीं है, सबको ब्रह्म रूप में ही समझना देखना तात्पर्य अर्थ है। यथोक्तम ब्रह्म साक्षात्कार। क्या समझे, यहाँ तो आपने बताया सब ब्रह्म ही है, दृष्टा दृश्य में आपने क्या बताया? दृग्दृश्य विवेक में हम लोग देखे थे, दृग्दृश्य विवेक में क्या देखे थे, ये जो दिखाई दे रहा है ये दृश्य है और आंख दृष्टा है, वैसा करके वो प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जो है ये जो आंख को भी देखने वाला मन है, इसलिए वो दृष्टा है ये दृक है, ऐसा करके अंदर अंदर आत्मा तक वो बुद्धि जो है उसका भी खेल ये आत्मा साक्षी रूप से देख रहा है, इसलिए वो बुद्धि में मैं नहीं हूं, या जो है वो जो अज्ञान भी मैं नहीं हूं, साक्षी रूप बन के जो बैठा है वो भी मैं नहीं हूं, मैं वो आत्मा स्वरूप मात्र है। ऐसा करके जो वहां पर एक एक करके पर्याय रूप से जो है निराकरण करके जाते हैं, वैसा यहां पर निराकरण करने का कुछ नहीं है। जो भी दृश्य रूप में आप समझते हैं, यहां जो जगत इतना ही नहीं है, मन बुद्धि वो जो अज्ञान जो भी जिसको भी देख रहे हैं वहां वो कुछ है ही नहीं है, वैसा कोई स्वरूप है ही नहीं है, एकमात्र सब क्या है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। इतना इस रूप में जो है सर्वस्य तात्पर्य, यही जो है तात्पर्य। गलत हो गया, दृक् विवेक जो है वो गलत नहीं है। जैसा देखिए वेदांत पढ़ाते वक्त कैसा पढ़ाए है, त्रिसत्ता के आधार पर पढ़ा है, वैसा यहाँ पर त्रिसत्ता के आधार पर निराकरण हो रहा है दृग्दृश्य विवेक में। यहाँ पर त्रिसत्ता को जो है स्वीकार ही नहीं किए हम लोग, सर्व स्वप्न ही है। दृग्दृश्य विवेक उसके स्थान पे ठीक है, यहाँ ये इसके स्थान पे ठीक है। वहां पर जो दृष्टि विषय है ये मैं नहीं हूं बोल के उसको नकार रहे हैं, ये इसको जो है मैं लेके नहीं जा रहा हूं, इसको यहीं छोड़ रहा हूं, मतलब ये आप लोगों के लिए भोग के लिए होगा भले, मेरे लिए नहीं है। तात्पर्य वही है, आपके लिए भले ये हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। यहां पर जो है मैं आप सबको उड़ा दिया, कैसा, आत्मस्वरूपेण, एक जीववाद। तो इस दृष्टिकोण से जो वहां पर कोई भेद नहीं है, प्रक्रिया भेद है वहां पर, बस उतना ही है। तो सबको जो ये प्रक्रिया अच्छा नहीं लगेगा, सबको ये प्रक्रिया जजेगा भी नहीं, क्योंकि आप सबको उड़ा रहे हैं, सबको जो है निराकरण कर रहे हैं, सबको जो है आत्मसात कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। तो कैसा जो है ये स्वीकार कर सकते हैं, मैं ही हूं, मैं आप तो दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो वही तो बताया है, जो गुरु है उनको आप अपना कल्पना रूप में ही देख सकते हैं, उसके भिन्न कोई है ही नहीं है। तो मेरा कल्पना मुझे एक ऐसा सिखाएगा, जैसा जो है पहले एक सिनेमा आया था राटाटूई बोल के, एक कार्टून सिनेमा, जबरदस्त सिनेमा, उसमें जो है एक चूहा, वो चूहा जो है खाना बनाने के लिए सीखता है। किससे सीखता है, वो जो एक पुस्तक लिखा है उससे सीखता है। वो क्या है, मर गया, और वो जो है वहां से तुम ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो बोल के जो है भूत रूप जैसा जो है वो आके बताएगा। जब ये फंस जाए, ये जो चूहा फंस जाता है, तो उसको पूछता है, अरे तुम तो मुझे बचा सकते हो। तो वहां से जो हवा में उड़ के ऐसा जो है
हवा में उड़ के बहुत रिलैक्स रूप में वो बताता है, मैं तो तेरा कल्पना हूं, मैं कैसा तुझे वहां से निकाल सकता हूं, मैं तुम्हारा कल्पना मात्र हूं, तुम्हें जो जो मालूम है वो सब मुझे मालूम है। तो ये जो कहानी, इसको निकाल दिया यहां से और इसको जो है दूसरा ढंग में दूसरा जगह पे डाल दिया। और मुन्ना भाई कह रहा है गांधी को, गांधी तू क्या कर रहे हो। मुन्ना भाई बोल के जो है एक सिनेमा आया था, उसमें ये जो है गांधी के बारे में सब पढ़ के गांधी को देखने लग जाता है। तो यही बात है, हम लोग जो है अपना कल्पना स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और कल्पना जो है हम लोगों के साथ साथ जीवित होता है। और उदाहरण, एक और उदाहरण दिया था मैंने, वो जो डॉक्टर नाश का, इतना बड़ा वैज्ञानिक होते हुए भी जो है उनको एक स्किज़ोफ्रेनिया होने के कारण अन्य लोग दिखाई दे रहे थे। गणित में इतना बड़ा जो है सिद्ध पुरुष थे वो, और अन्य लोग दिखाई दे रहे थे। और जबकि आप नया है तो आप पूछना पड़ता है उनको, दिखाई दे रहा है ये आपको भी, तब व्यवहार करते हैं उनसे, नहीं तो क्या व्यवहार करें। मतलब हमेशा जो है किसी ना किसी चाहिए, ये जो जिनको देख रहे हैं उनको, हाँ ये दिखाई दे रहे हैं बोल के बताने के लिए। मतलब ऐसा जो भेद जो दो जो 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 पहले से दिखाई पड़ रहा है, उसको जो है नकारने के लिए ये सामान्य हम लोगों को जो मुमुक्षुता बता रहा था, वो मुमुक्षुता जो है बहुत बहुत ही पतली तार से जुड़ा हुआ है। मतलब इसलिए देख रहे हैं बहुत से महात्मा लोगों को जो है, जैसे वो प्रश्न पूछा था, वो महात्मा लोग ऐसा कैसा है, वो उनका व्यवहार ठीक नहीं, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, उसका बात क्या है, वो पतली जो तो डोरी से जो बांधा हुआ था वो मोक्ष था, वो कभी का छूट गया। अभी वो जो है फैंटम एक 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 कल्पना काल्पनिक एक डोरी से जो है बंधा हुआ है। इसको कहते हैं फैंटम सिंड्रोम। मतलब हाथ कट जाता है, हाथ कटने के बाद भी जो है इसको पकड़ने के लिए कोशिश करता है, उस हाथ से दिमाग से जो है इस हाथ को मैसेज जा रहा है, इसको पकड़ो, इसको यहां से हटाओ, तो हटाने के लिए कोशिश करेगा, मगर हाथ नहीं है, उसको दर्द भी हो रहा है। दर्द भी होगा। हाँ, फैंटम सिंड्रोम में एक बड़ा दिक्कत क्या है, इसको इस हाथ में दर्द हो रहा है, जिसका हाथ ही नहीं है उसका हाथ में दर्द हो रहा है, कैसा आप उसको ठीक करेंगे। ये बढ़िया उदाहरण है वेदांत के लिए। मतलब जिसको हाथ ही नहीं है, उस हाथ में दर्द हो रहा है, क्या करेंगे, क्या दवाई डालेंगे आप उनको। नहीं, आप जो है हंस रहे हैं, वो जो व्यक्ति है उसको कितना दुख पीड़ा होगा, अभी उसको कोई ठीक भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये पीड़ा हम लोगों को हो रहा है कि नहीं है। इसलिए मुद्गर पात इतना शत सहस्र, एक दो नहीं है, शत सहस्र मुद्गर से जो है पीटने से भी, हाँ अनेक शत सहस्र, वो भी छोड़ते नहीं है। तो उतना बार पीटने से भी, इतना दुख होने से भी जो है, चलो कोई बात नहीं, आज वो क्या है, ये भी निकल जाएगा, दिस शैल टू पास, ये तर्क लगा देते हैं और ये भी निकल जाएगा। समय सबका जो है दवाई है। ये सब जो है माइक में बोलने वाला ये बेवकूफ लोग है, ये सामान्य लोगों के लिए ठीक है, मगर ये बाबा लोग बन के वेदांत ज्ञान जो है देने के लिए प्रवृत्ति करना ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तो इसलिए तत्वमस्याद ये क्या है, वहां पर ये जो त्रिविध सत्ता को जो स्वीकार करने वाला जो है, उनके लिए एक प्रक्रिया है, दृग्दृश्य में वो नहीं है, ये नहीं है बोल के, जिनको वो जरूरत नहीं है, ये सब अपने साथ कर लेना, ये सब मैं ही हूं। तब जो है ये जो कम से कम जो है आप ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं जब कहते हैं, तब तो थोड़ी बहुत जो है वासना रहते ही है, ये मैं नहीं हूं, वो क्या होने से मुझे क्या है, बाढ़ में जावे वो, ये जो बुद्धि रहेगा, मगर ये सब मैं ही हूं। किसके प्रति आप जो है द्वेष करोगे, किसके प्रति आप प्रेम करोगे, तब भेद बुद्धि समाप्त हो भेद बुद्धि पूरा समाप्त हो जाता है। इसलिए यहां पर जो है वहां से निकाल के इसको यहां पर लेके आते हैं। देखते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।